एक नारा लेके चल रहे हैं। एक नारा आपको जय श्री राम वाला नहीं दिख रहा है, जय श्री राम बोल के लिंच कर दिया जा रहा है, वो आपको नहीं दिख रहा है। और दूसरे का धर्म भाई जय श्री राम मुसलमान से बुलवाने से ही मजबूत हो रहा है, ये आपको नहीं दिख रहा है। जो लिंच कर दिया जा रहा है, जो बोल दिया जा रहा है कि जय श्री राम बोल, नहीं तो नहीं छोड़ा जाएगा तेरे को। समय समय पर डेंटिंग पेंटिंग सिर्फ मुसलमानों की होगी, समय समय पर डेंटिंग पेंटिंग चैतन्यानंद जैसे की नहीं होगी। आप बताइए मुझे, समय समय पर डेंटिंग पेंटिंग दाती महाराज जैसे की नहीं होगी, राम रहीम की नहीं होगी, आशाराम जैसे बैठे हुए हैं बलात्कारी उनकी नहीं होगी। जो भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि मौलाना भूल गया, मौलाना क्या भूल गया, क्या भूल गया मौलाना, आप क्या बताना चाह रहे हैं? अरे उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है, ये भूल गया है। अरे उनको अपनी गद्दी प्यारी है, आई लव मोहम्मद से दिक्कत हो रही है। गिरिराज सिंह ने अपनी पोस्ट में एक लिखा था, आई लव मोहम्मद लिख दिया। पहले उन्होंने लिखा जय सनातन जय महाकाल, फिर वो लिख देते हैं नीचे, अरे वो हैक कर लिया गया, ये देखिए पत्रकार अंजना ओम कश्यप जैसे पत्रकार, सुधीर चौधरी जैसे पत्रकार जो दोगली नीति खेलते हैं ना, वो ये देख लीजिए, सलमान ने आतंक मचा रखा है। और चैतन्यानंद जैसे क्या कर रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं। आपको वहाँ बहन बेटी नहीं दिखाई देती है? शर्म करो जरा सा, शर्म करो। चैतन्यानंद जैसे उसके ऊपर कोई बात नहीं करना चाह रहा है, जो भाग गया भगोड़ा। और दीक्षित करके था वो, आज तक उसका नाम नहीं लिया जा रहा। कहाँ अंडरग्राउंड हो गया वो बाबा, उसका नाम ही नहीं है कहीं पर भी, दूर दूर तक। वो दीक्षित कहाँ गया? अगर आप खुलेआम झंडा लेकर के, खुलेआम अगर एक नारा लेकर के चलेंगे, वो भी उत्तर प्रदेश में, तो वो तो सीधा करेंगे योगी जी। अच्छा, एक नारा लेके चल रहे हैं, एक नारा आपको जय श्री राम वाला नहीं दिख रहा है, जय श्री राम बोल के लिंच कर दिया जा रहा है, वो आपको नहीं दिख रहा है। और दूसरे का धर्म भाई जय श्री राम मुसलमान से बुलवाने से ही मजबूत हो रहा है, ये आपको नहीं दिख रहा है। जो लिंच कर दिया जा रहा है, जो बोल दिया जा रहा है कि जय श्री राम बोल, नहीं तो नहीं छोड़ा जाएगा तेरे को। और एक बात आप ये बताइए कि ये पूरा अपना धर्म के मंदिरों को छोड़ के, अपने आराध्यों को छोड़ के, ये सिर्फ मस्जिद में ही उछल कूद करते, मस्जिद के आगे ही इन्हें उछल कूद करनी होती है। ये कहाँ से आया है? ये बाबा को नहीं दिखता है। एक जो बाबा बैठे हुए सीएम पद पर, वो प्रतिनिधि हैं, जनता के द्वारा चुने हुए हैं। उनकी जो भाषा होनी चाहिए वो बहुसंख्यकों के लिए नहीं, अल्पसंख्यकों के लिए भी होनी चाहिए। वो जो भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि मौलाना भूल गया, मौलाना क्या भूल गया, क्या भूल गया मौलाना, आप क्या बताना चाह रहे हैं? अरे उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है, ये भूल गया है। अरे उनको अपनी गद्दी प्यारी है। आप भाई, मेरे प्यारे भाइयों, जितने भी भाई, चिंटू भाई भी देख रहे हैं ना, मैं आपको बता दूं, सनातनी और हिंदू मुसलमान का तो मुद्दा ही नहीं है, उनको अपनी सीट प्यारी है। इसलिए तुम्हें बार बार खुश करने के लिए बार बार ऐसा बयान देते हैं कि उनको अपनी सीट बचानी है। अब पता है कि प्रधानमंत्री पद किसको मिलेगा, तो सबसे ज्यादा नाम, जो सबसे ज्यादा जोरदार भाषण देगा, जो सबसे ज्यादा दंगे वाली बात करेगा, जो सबसे ज्यादा क्रूर होगा, वही शासक। इन मामलों को लेकर अखिलेश यादव क्यों नहीं चुप्पी तोड़ रहे हैं? विपक्ष का नेता तो वो है वहाँ के। अखिलेश यादव तो बोलते हैं, उनको तो जो चंद चिंटू है वो क्या क्या नहीं बोलते, आपने देखा नहीं है। और अभी एक बात बताइए, जब इस आई लव मोहम्मद से दिक्कत हो रही है, गिरिराज सिंह ने अपनी पोस्ट में एक लिखा था, आई लव मोहम्मद लिख दिया। पहले उन्होंने लिखा जय सनातन जय महाकाल, फिर वो लिख देते हैं नीचे, अरे वो हैक कर लिया गया, ये देखिए, पत्रकार अंजना ओम कश्यप जैसे पत्रकार, सुधीर चौधरी जैसे पत्रकार जो दोगली नीति खेलते हैं ना, वो ये देख लीजिए, इस पत्रकार भाई साहब कह रहे हैं कि वो हैक कर लिया गया, जबकि उन्होंने अभी तक भी कोई बात नहीं लिखी है कि मेरे से गलती हो गई। कैसे कबूल लेंगे? बेगूसराय से आते हैं, आपको मालूम नहीं है, बिहार से आते हैं। बिहार में अभी क्या है, बिहार में चुनाव है, इसलिए समानता का वो प्रचार कर रहे हैं। गिरिराज को आप जानते नहीं है, गिरिराज सिंह कौन है? असली ब्राह्मण है। आपने उनके नाम के आगे शांडिल्य नहीं देखा? शांडिल्य असली पंडित है। असली पंडित ये लिख रहा है आई लव मोहम्मद। आप सोचिए, जो हमेशा से कट्टरवादी हिंदुत्ववादी की बात करता है, वो गिरिराज सिंह लिख रहे हैं अपनी पोस्ट में आई लव मोहम्मद। एबीपी चलाती है कि उन्होंने पोस्ट किया। अब एबीपी को यहाँ पर मोहम्मद नाम से नफरत नहीं हो रही है, क्योंकि उनकी चंदा चल रहा है, यहाँ से उनकी नौटंकी चल रही है। बिहार का चुनाव है ना, इसलिए अब उनको नहीं दिख रहा है कि ये आई लव मोहम्मद में प्रेम नहीं है, यहाँ पे तो नफरत है। क्या बिहार चुनाव को देखते होंगे? महाकाल, एक आपने एक पोस्टर देखा, आई लव महादेव, एक आपने पोस्टर भी देखा होगा, कोई कार्यकर्ता है भाजपा के ही, वो ये लिखवा रहे थे आई लव योगी जी, आई लव बुलडोजर। किसी को बुलडोजर से प्यार कैसे हो सकता है, ये आप बताइए मुझे। यूपी में एक लोगों को बुलडोजर से प्यार है, क्योंकि उसी से इंसाफ मिल रहा है, इंसाफ मिल रहा है, बुलडोजर से इंसाफ नहीं मिल रहा है, उसे सीट मिल रही है। आप ये समझिए, जितना नफरती होगा, जितना चिंटू होगा ना, उसको वो सीट मिलेगी, उतना ऊंचा पहुंचेगा, उतना ही उसको अध्यक्ष बनाया जाएगा। आपको ये नहीं पता है कि
जब कोई किसी पार्टी में होता है तो भाई यहाँ पर होड़ चल रही है, जो सबसे ज्यादा क्रूर बोलेगा, जो सबसे ज्यादा खतरनाक बोलेगा, जो सबसे ज्यादा दंगा फसाद वाली लैंग्वेज बोलेगा, तो उसको अच्छी गद्दी मिलेगी। आपको ये पता नहीं है मुसलमान सीट बोल के रहे लिए हो रहा है सब हैं, कुछ। आतंकवाद आतंक मचा के रखा हुआ मुसलमान ने यूपी अच्छा, में। मुसलमान ने आतंक मचा रखा है और चैतन्यानंद जैसे क्या कर रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं। आपको वहाँ बहन बेटी नहीं दिखाई देती है? शर्म करो जरा सा, शर्म तलवार लहरा रहे हैं। चैतन्यानंद जुम्मे की नमाज को जैसे उसके ऊपर तलवार कोई लहरा बात रहे नहीं हैं। करना चाह रहा है, जो भाग गया भगोड़ा। और दीक्षित करके था वो, आज तक उसका नाम नहीं लिया जा रहा। कहाँ अंडरग्राउंड हो गया वो बाबा, उसका नाम ही नहीं है कहीं पर भी, दूर दूर तक। वो दीक्षित कहाँ गया, कहाँ चला गया? ये टीवी मीडिया नहीं दिखाती, अब नहीं पूछती बैठ के। उसको इन मुद्दों पे बात करनी चाहिए, लेकिन उसका फेवरेट मुद्दा जो है, फेवरेट टॉपिक जो है, वो हिंदू मुसलमान। क्योंकि उसी से तो ये जितने भी जखीरा चल रहा है, नोएडा, लश्कर नोएडा, ये बैठे हुए ना। आपको पता होगा कि कुणाल कामरा ने एक बार बोला था लश्कर नोएडा, बिल्कुल सही बात बोली थी। जो लश्कर नोएडा चला रहे हैं ना, वहाँ पर बैठे हुए जखीरा, राष्ट्रभक्त पत्रकारों का ऐसे नहीं कही है। राष्ट्रभक्त, आप भी राष्ट्रभक्त है मुझे लग रहा है। अब राष्ट्रभक्त का सर्टिफिकेट इन गोदी मीडिया वालों से लेना पड़ेगा मुझे लग रहा है। मतलब आप कितने सनातनी हैं, कितने हिंदू हैं, ये सर्टिफिकेट वो चिंटू देंगे, आप ये समझिए। पहले तो एक बात बताइए आप, मैं अभी बार बार ये बात बोल रही हूँ कि ये जो चिंटू बाबा ये घूम रहे हैं, जो अभी बागेश्वर धाम बाबा भी अभी खूब फल फूल रहे हैं, इतना फल फूल रहे हैं। बीजेपी की जब से सत्ता आई है तब से हर बाबा का नाम हो रहा है, हर कोई नया बाबा लॉन्च हो जा रहा है। कहाँ से आ जा रहे हैं भाई बाबा? उनको पता है कि यहीं से उनकी जो है रोजी रोटी चलेगी, और हिंदू मुसलमान करने से ही उनकी रोजी रोटी चलेगी। यही सबसे ज्यादा परेशान कर रहे हैं मुसलमान। रोजगार की कोई बात नहीं करेगा, शिक्षा की कोई बात नहीं करेगा। 29,000 से ज्यादा स्कूल बंद हो गए यूपी में, लेकिन बाबा उस पर नहीं बोलते हैं। बाबा का सबसे फेवरेट टॉपिक जो है वो हिंदू मुसलमान है, कि हिंदू मुसलमान पे ही उनसे बुलवा लो। जब भी बात करेंगे, मुंह खोलेंगे तो दंगे की बात, उनके मुंह से जो है बू आती है उस दंगे की बात की। हमेशा से जब भी वो बोलते हैं, क्या एक सीएम, किसी राज्य के सीएम की ये भाषा शैली होनी चाहिए? आप पहले तो ये देखिए किस तरीके से उन्होंने बोला था, आपने देखा ना? समय पर डेंटिंग पेंटिंग होती रहेगी। अच्छा, समय समय पर डेंटिंग पेंटिंग होती रहेगी। आप ये बताइए, समय समय पर डेंटिंग पेंटिंग सिर्फ मुसलमानों की होगी? समय समय पर डेंटिंग पेंटिंग चैतन्यानंद जैसे की नहीं होगी? आप बताइए मुझे। समय समय पर डेंटिंग पेंटिंग दाती महाराज जैसे की नहीं होगी? राम रहीम की नहीं होगी? आशाराम जैसे बैठे हुए हैं बलात्कारी, उनकी नहीं होगी? साध्वी प्रज्ञा आज जो शस्त्रों की पूजा करते हुए एक मंच सजाती है और जो बरगलाती है, और जहाँ पर शस्त्र पूरे रखे जाते हैं, बंदूक रखी जाती है और उसकी पूजा कर रहे होते हैं, ये किस तरीके के शस्त्र हैं भाई? ये बंदूक वाहन, ये बंदूकों का आप पूजा कर रहे हो, आप दिखा रहे हो देश को कि कहीं पे भी ले जा करके आप तलवारें और हथियार लहराइए। इनको दिया हुआ है कि इन्होंने भगवा ओढ़ रखा है, तो असली हिंदू, कट्टरवादी हिंदू यही है। बाकी जो देश में सनातन धर्म है ही नहीं, या कोई और अगला कोई हिंदू है ही नहीं। सबसे ज्यादा हिंदू है तो बस यही है जो जय श्री राम बोलेगा। अरे भाई, और भी हिंदू हैं, और भी सनातनी लोग हैं। ये चंद चिंटू जो उछल कूद कर रहे हैं ना, डेंटिंग पेंटिंग की आप बात कर रहे हैं। मैंने अभी आपसे सवाल पूछा कि डेंटिंग पेंटिंग के लिए क्या अंजना उनका शब्द चैतन्यानंद का नाम ले रही है? कोई भी टीवी मीडिया क्या? अभी यहाँ चैतन्यानंद जो बसंत कुंज में उसकी रेड पड़ी है, और बलात्कारी, उसका कितनी लड़कियों ने रेप केस का यहाँ पे मामला बताया, उस पर कोई बात कर रहा है? कोई डिबेट कर रहा है? नहीं। उनका सबसे फेवरेट टॉपिक है कि आई लव मोहम्मद, उस पे बात होनी चाहिए। अरे किसी से भी आप अगर प्यार कर रहे हैं तो उसमें ये भैया कहाँ से क्राइम कहाँ से हो गया? आप बताइए ना।